छात्रों की बात सुनना तो जरूरी है, क्योंकि देश अब विकास की जो बुलेट रफ्तार पकड़ने वाला है, उसकी ड्राइविंग सीट पर यही छात्र होंगे। पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अब यूपी में जापानी कंपनी के जरिए करोड़ों का निवेश ये बता रहा है कि देश बदल रहा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जापान की एक बड़ी कंपनी स्कॉट कुबोटा ने 2000 करोड़ का प्लांट स्थापित करने की शुरुआत की। योगी ने जापान के गवर्नर के साथ मीटिंग की और करोड़ों के निवेश की शुरुआत कर दी। जापान और यूपी के पुराने संबंधों का भी जिक्र किया गया है। उत्तर प्रदेश और जापान के संबंध हमारे प्राचीन सभ्यतागत विरासत पर आधारित हैं। जापान लैंड ऑफ द राइजिंग सन है और उत्तर प्रदेश लैंड ऑफ द सूर्य वंश है, लैंड ऑफ द श्री राम है, लैंड ऑफ द श्री कृष्णा है, लैंड ऑफ द बुद्धा है, लैंड ऑफ द अनलिमिटेड पोटेंशियल है। जापान के पास प्रिसीजन, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, रिसर्च कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, काइजेन की फिलॉसफी है, तो उत्तर प्रदेश के पास स्किल, मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर एवं एम्बिशन है। ये दोनों ही कॉम्बिनेशन प्रदेश के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, एमएसएमई इकोसिस्टम, स्किलिंग, R&D, लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी को एक नई ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। तो ये समानताएं हैं और समानताएं सबके सामने योगी आदित्यनाथ ने रखी। भारत संस्कार सभ्यता की जननी है और यही आज योगी आदित्यनाथ ने भरे मंच से बताया। यूपी में जापान की इस कंपनी के साथ क्या समझौता हुआ, वो भी आप समझिए जरा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्कॉट कुबोटा नाम की कंपनी की इकाई की नींव रखी और यह कंपनी जो है यूपी के जेवर में 2025 करोड़ का प्लांट लगा रही है। इस प्लांट से देश के करीब 3800 लोगों को 3800 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। ये एक अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र होगा जिसमें जापानी तकनीक का इस्तेमाल होगा। यहां पर ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और अन्य संबंधित उत्पादों का निर्माण होगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल थे और वैष्णव ने उम्मीद जताई कि यूपी में वैश्विक कंपनियों की बढ़ती भागीदारी देश की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के विकास में विस्तार में अहम कदम साबित होगी। इधर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि जापानी कंपनियों के आने से कृषि क्षेत्र में उन्नत मशीनों की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। तो काम की बात यही थी। यूपी सरकार के साथ क्या कुछ साइन हुए हैं, किस तरीके से यह समझौता एक बड़ा रूप लेने वाला है, सुनिए। भारत जापान के स्ट्रेटेजिक विजन को अब उत्तर प्रदेश और जापानी उद्योग के बीच इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के माध्यम से एक कंक्रीट इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप में परिवर्तित करने का यह सबसे बेहतर समय है और इस पार्टनरशिप का अगला अध्याय फैक्ट्रीज में बनेगा, लेबोरेटरीज में इनोवेशन के रूप में जन्म लेगा। हमारे यूनिवर्सिटीज में इसका टैलेंट तैयार होगा और ग्लोबल सप्लाई चेन के माध्यम से यह दुनिया तक पहुंचेगा। तो यूपी सरकार के साथ इस नई साझेदारी को जापान के गवर्नर ने अहम बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह डील नए आयाम स्थापित करके रहेगी। 日本側の企業の皆さんはかなりそのインドに対して、ウッタルプラデシュ州に対してですね、投資をしたいというかなり強い意欲। सबसे पहली बात तो बताना चाहूँगा कि दोनों सरकारों के बीच में पहले से ही बहुत अच्छे संबंध हैं और आगे हम क्या चाहते हैं कि जो निजी कंपनियां हैं उनके बीच में संबंध और मजबूत बने। जो जापानी कंपनियां हैं वो उत्तर प्रदेश में निवेश करने की बहुत ही इच्छुक हैं और हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री श्री योगी जी के नेतृत्व में हम इस जो इच्छा है इसे ठोस रूप दे पाएंगे, इसे ठोस साझेदारियों को हम सामने ले पाएंगे।